अपने बचपन के बारे में याद करने के लिए बैठे हैं तो बहुत सारी चीज़ों हमको याद आ जाएंगी। इन सारी चीज़ों को साइड में लगा करके एक याद जरूर आती है, वो है एटलस साइकिल। आखिर ये एटलस साइकिल क्यों बिल्कुल बंद हो गई? अपनी इंडियन मार्केट के अंदर से बिल्कुल एटलस साइकिल की जो आखिरी यूनिट थी वो भी बंद कर दी गई। ये एटलस साइकिल इंडियन मार्केट के अंदर कैसे आई थी और कौन से फाउंडर और क्या स्ट्रेटेजी थी इनके मार्केट के अंदर कब्जा करने की? एक सामान्य आदमी ने इस कंपनी को कैसे खड़ा किया था? ये बहुत सारे प्रश्न आपके माइंड में जरूर आते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर इन्हीं कॉमन से प्रश्न का एक उत्तर देने की कोशिश की गई है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कपूर दास जी जो कि सोनीपत हरियाणा के अंदर एक अपनी स्टोर के अंदर साइकिल की गद्दियां बनाया करती थी। इनको आज़ादी से पहले ही वो इस काम को करते थे और इस काम में काफ़ी माहिर थे। 1991 में ऐसा दौर था इंडियन मार्केट के अंदर फॉरेन ब्रांड की साइकिल बिका करती थी, लेकिन अपना देश आज़ाद हो चुका था और अपने देश की बनी हुई चीज़ों की एकदम मांग बढ़ने लगी। इसी मांग को देखते हुए उन्होंने जो विदेशों से साइकिल अपने देश में इंपोर्ट होती थी, इस चीज़ को रोकने के लिए 1991 में एक टीन की शेड के नीचे छोटी सी कंपनी शुरुआत की, जो कि एक बार में करीब 100 से 120 साइकिल ही बेच पाए थे। और इस कंपनी को देखते देखते एक साल के अंदर 25 एकड़ के अंदर एक बहुत बड़ा प्लांट में कन्वर्टेड उन्होंने अपनी मेहनत और कठिन और संघर्ष के बल पे इसको तब्दील कर दिया। एक छोटी सी कंपनी को इतनी बड़ी फैक्ट्री के अंदर कन्वर्ट करने का श्रेय उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। जब भी हम चीज़ को किसी को नीचे से स्तर से उठा करके इस पोजीशन तक ले जाते हैं तो काफ़ी संघर्ष लगता है। लोगों ने एटलस साइकिल की कंपनी को इतना प्यार दिया कि ये कंपनी मात्र एक साल के अंदर अपनी 100 साइकिल बेच पाई थी। वहीं 1965 के आते आते इसने इंडियन मार्केट के अंदर 10 लाख साइकिल बेच करके सबको चौंका दिया। और बल्कि इनकी साइकिल में काफ़ी अफोर्डेबल भी थी, सस्ती होती थी और काफ़ी टिकाऊ भी होती थी, जिसकी वजह से इतनी तेज़ी से पॉपुलैरिटी मार्केट के अंदर इनकी बढ़ी। और सस्ती होने के कारण और सारे देशों से इनके पास डिस्ट्रीब्यूटर की कॉल आने लगे और इन्होंने अपनी मार्केट को अपनी एटलस साइकिल की कंपनी को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। और बाकी मिडिल ईस्ट के देशों में और अफ्रीकन कंट्रीज में भी इनकी सेल दुगनी होने लगी और काफ़ी ज़्यादा डिमांड इसकी बढ़ती लगी। इतनी डिमांड बढ़ने लगी कि ये एटलस कंपनी की कई सारे ब्रांड पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अंदर, एमपी के अंदर खोलते चली गई, एक्सपेंड करती चली गई मार्केट। लेकिन फिर भी इस डिमांड को ये कंपनी पूरी कर नहीं पा रही थी। और ये ही दौर था इंडियन मार्केट के अंदर नई साइकिल ब्रांड का आने का। हीरो और कई सारी फॉरेन ब्रांड भी इंडिया के अंदर आ रही थी, लेकिन इस सबको कड़ी टक्कर दे रही थी एटलस साइकिल। क्योंकि साइकिल की उस जमाने में इतनी ज़्यादा डिमांड थी मार्केट के अंदर, तो इसी को फुलफिल करने के लिए सबसे पहली ब्रांड अभी भी एटलस ही बनी हुई थी मार्केट में। जब यू टर्न साइकिल की हिस्ट्री में जब आता है 1978 में साइकिल ने रिवर नाम से अपनी गियर वाली साइकिल को लॉन्च किया मार्केट के अंदर। ये इतनी अफोर्डेबल साइकिल थी कि जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इतना हल्ला हुआ कि इनको इंडियन गवर्नमेंट ने एशियन गेम्स के अंदर जो साइकिल वाले गेम होने थे उसके लिए एटलस को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जिससे एटलस की मार्केट भी बढ़ी और उसका काफ़ी बड़ा एडवर्टाइजमेंट हुआ। वहीं कंपनी के जो ऑफिशियल थे वो इतनी बेस्ट स्ट्रेटेजी लगा रहे थे मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए। उन्होंने साइकिल के अंदर ऐसे एड्स बनाए। ये एड देखिए, इस एड के अंदर ये एक स्टीरियोटाइप हमारी सोसाइटी के अंदर एक सोच होती है उसको तोड़ने की कोशिश की गई है, जिसमें एक वुमेन साइकिल को चला रही है। उस जमाने में ये सोचना भी नामुमकिन था कि वुमेन भी घर से बाहर निकल सकती हैं और साइकिल चला सकती हैं। तो उन्होंने देश की आधी आबादी जो वुमेन्स की होती है, जो औरतों की होती है, उसको टारगेट किया। और ऐसे ही कई सारे वर्किंग एज को, कई सारे कपल्स को कभी एड के अंदर ऐसी स्ट्रेटेजी दिखाया जाता था, समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने की कोशिश की जाती थी ताकि वो भी साइकिल को चलाएं, जुड़ें। और आखिर इस एड के अंदर खासियत ये है कि देखिए, ये
ये लेडीज है जो साड़ी में साइकिल चला रही है, यानी कि साड़ी के अंदर आप अफोर्डेबल तरीके से आसानी से साइकिल चला सकते हैं। वहीं एशियन गेम्स में साइकिल को काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ, काफ़ी सारा इनकी ब्रांडिंग हुई और वहीं पे बॉलीवुड के जो उभरते हुए राइजिंग स्टार थे उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया साइकिल को बेचने के लिए। प्लस की चलती हुई साइकिल में 2001 में ब्रेक लगती है, जब इस कंपनी का बंटवारा 3 हिस्सों में हो जाता है। किसी के पास मार्केटिंग आती है, किसी के पास एडवर्टाइजिंग और किसी के पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जब इसके बाद में बंटवारा हो जाता है, तीनों में बन ही नहीं पाती है और इसकी डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। केवल प्रॉफिट के लिए इस कंपनी वाले देखते हैं और आम खर्चे पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता और नई इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और बढ़ती हुई मार्केटिंग ट्रेंड में अपग्रेड जैसे कई सारे ऐसे फैक्टर्स पे काम ही नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इस कंपनी के ग्रोथ रेट में स्टॉप लग जाती है और इसकी सेल में साल दर साल गिरावट आना शुरू हो जाती है। जब इंडिया के अंदर कोरोना आया, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन खुलने के बाद में कंपनी की आखिरी यूनिट बची थी, उसमें कई हजार वर्कर्स काम करते थे, उनको ले ऑफ कर दिया गया। ले ऑफ यानी उनको जॉब से निकाल दिया गया और इस कंपनी की पूरी तरह से बंद हो गया। अब मार्केट के अंदर एक भी एटलस की साइकिल बिकेगी नहीं और जिसने कंपनी ने कई सारी ऐसी, एक्सपर्ट का ये मानना है इस कंपनी की कई सारी ऐसी गलतियां थी, भूल थी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर चलते हुए अपग्रेडेशन के अंदर अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को लेकर के बैठे रहे और इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया। मार्केट के अंदर जो नए फीचर्स, टेक्नोलॉजी आ रही थी और जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर लेबर कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया था और टेक्नोलॉजी का एडेप्शन नहीं हो पाया और मार्केट एंड सेल्स पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। और अब कई सारे एक्सपर्ट ऐसे मान सकते हैं क्या इसका फ्यूचर हो सकता है, इस बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। क्या एटलस साइकिल एक नई ब्रांड के साथ मार्केट में रिटर्न करेगी, जैसा कि सामने आने वाले वर्षों में दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक का ज़माना शिफ्ट हो रहा है, लेकिन एटलस का क्या फ्यूचर होता है इस बारे में कोई बता ही नहीं सकता। हमारे बचपन की एक सुनहरी याद, एक सुनहरी अवसर को एक ब्रेक लग गई 2020 में लास्ट की, जब आखिरी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद किया गया। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।